शादी और जॉब, कमाती कितना है, कंपनी कैसी है, सीईओ की बरादरी कौन सी है, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ज़हनी सुकून के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पाकिस्तान में कंपनियां लाखों रुपए रिक्रूटर्स को पे करती हैं, फिर भी कोई बंदा नहीं मिलता। शादी के लिए कभी आप 5000 जगह इकट्ठे अप्लाई करते हैं? आप अपनी शादी के टाइम पर तो बड़ी तहकीक करते हैं, बरादरी क्या है, कमाते क्या है, खाना बनाना आता है, एजुकेशन क्या है, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौकरी ढूंढते हुए कभी पूछे ये सवाल, आपको गाड़ी कब मिलेगी? यही वजह है कि लाखों ग्रेजुएट्स आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। हर साल पाकिस्तान में 4.5 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, 4.5 लाख। फिर भी लाखों अभी तक नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और वजह जानते हैं? हम जॉब्स को वो सीरियसनेस नहीं देते जो शादियों को देते हैं। पाकिस्तान में कंपनियां लाखों रुपए रिक्रूटर्स को पे करती हैं कि उन्हें अच्छे लोग ढूंढ दो, लेकिन फिर भी कोई बंदा नहीं मिलता। एंड लाखों ग्रेजुएट्स दूसरी तरफ यही कह रहे होते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती। तो आखिर सच क्या है? वीडियो पूरी तरह देखिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। शादी और जॉब में फर्क। शादी में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और नौकरी में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों जगह लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने साइन करने होते हैं। बस एक को निकाहनामा कहते हैं जबकि दूसरे को हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंड करें तो दोनों तरफ आपकी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिव एंड टेक बेसिस की रिलेशनशिप पर होती हैं। अगर मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएं तो शादी देर तक चलती है। अगर मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह ना निभाएं तो शादी नहीं चल सकती। शादी ठीक चले तो आपको सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजता है, आप उनकी परवरिश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी होते हैं और आप उन्हें लीड करते हैं। जॉब अगर लंबी चले और अच्छी चले तो वहाँ भी आपको ज़हनी सुकून के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। एक जूनियर टीम मिलती है जिसे आप ट्रेन करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जॉब को मैरिज से कम इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दोनों एक वादा है और दोनों कमिटमेंट पूरा करने का रिलेशनशिप है। अल्लाह ताला को वादा पूरा करने वाला इंसान पसंद होता है, इसीलिए दोनों रिलेशनशिप्स की कामयाबी वादा और कमिटमेंट पूरी करने की बेस पर है। Hi everyone, this is Fatma Mahmood and you're watching my channel Fatma Talks. I'm a gold medalist engineer turned entrepreneur. I have taught in LUMS and GC University and worked with world's top companies in US, Canada, Europe and Russia. I'm a mother of 4 and I love traveling. आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद ही पहले कभी किसी ने सोची ना हो। आपने सुना होगा जी, इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, मेड इन यूरोप, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों है? असल में मेड इन जापान का मतलब होता है मेड बाय जापानीज पीपल। मेड इन यूरोप का मतलब है मेड बाय यूरोपियन पीपल। इसमें चीज़ें नहीं, वो लोग मैटर करते हैं जिन्होंने वो चीज़ें बनाई होती हैं। क्वालिटी पीपल ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और कंपनीज और बिजनेसेस बस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जहां लोग अपना पोटेंशियल पूरी तरह यूटिलाइज कर सके। वैसे एक बात कहूँ, क्वालिटी पीपल हमेशा क्वालिटी कंटेंट सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और ये क्वालिटी के लोग कहाँ से मिलेंगे? क्या है ऐसा प्रोसेस? मैंने शुरू में बताया था कि हर साल हमारे 4.5 लाख ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से अपने प्रोग्राम्स पूरे करके निकलते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि पाकिस्तान में 4.5 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास तकरीबन 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं और एसएमईज की तादाद भी 5-5.5 लाख है। अब अगर मलेशिया से कंपैरिजन करें ना पाकिस्तान का, वैसे बाय द वे मैंने मलेशिया इसलिए चूज़ किया है कि मैं यूरोप से तो कंपैरिजन कर नहीं सकती, मलेशिया से कंपैरिजन कर लेते हैं। मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ की कैपेसिटी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की कैपेसिटी जितनी नहीं है, डेफिनेटली पाकिस्तान से कम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ कम है। पाकिस्तान में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त तकरीबन 10.9% है, नियरली 11%, जबकि मलेशिया में ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3.2% है। हमारे यहाँ डिमांड भी है, सप्लाई भी है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है। वजह तो बहुत सी है, आप हजारों इश्यूज पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट वजह जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है हमारा जॉब हंटिंग का तरीका। अगर हम अपना जॉब हंटिंग बिहेवियर ठीक कर लें तो ना सिर्फ हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि एसएमईज को भी वो क्वालिटी एम्प्लॉयज मिलना शुरू हो जाएंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत है।
Just like a happy marriage in which both parties are happy. अब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में मोस्टली हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। मेरा 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट में, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने गूगल, टिकटॉक, ओरेकल जैसी बड़ी कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखा है और फैसिलिटेट किया है। यूरोप में बड़ी कंपनीज का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो तकरीबन 3 से 4 महीने तक चलता है, जिसमें कैंडिडेट्स को 5 से 8 दफ़ा बुलाया जाता है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर उन्हें चेक किया जाता है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि उनका असल प्रोसेस होता क्या है। और वहाँ लोग जॉब अप्लाई करने से पहले अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग शादी करने से पहले तहकीक करते हैं। वो लोग हमेशा इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि उनके इर्द गिर्द फैमिली सर्कल में किसी ने इस कंपनी में काम किया हुआ है, इनकी रिप्यूट कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। उतनी ही रिसर्च करते हैं जितनी शादी के रिश्ते के मामले में होती है। इट शोज द लेवल ऑफ सीरियसनेस। मैं अपने एक्सपीरियंस और बहुत दुख से आपको ये बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान में 80% एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट कॉल पर ही इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। ना ही वो लोग फोन उठाते हैं, ना लोगों को पता होता है कि उन्होंने किस कंपनी में अप्लाई किया है। एक ही जबरदस्त जवाब होता है, मैंने तो जी बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है, आप बताएं कि आप कौन हैं। वेस्ट में जिन कंट्रीज की प्रोडक्ट्स या लोगों की हम मिसालें देते फिरते हैं, वो हायरिंग के प्रोसेस को इतना सीरियसली लेते हैं और इसी सीरियसनेस का ये रिजल्ट होता है कि एम्प्लॉई फाइंड्स द बेस्ट मैच फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ एंड द एम्प्लॉयर फाइंड द बेस्ट टीम मेंबर फॉर देम। चलें ये एक और स्टोरी सुन लें। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक वाकया सुनाया। यूरोप में उनके एक एम्प्लॉय की शादी थी और वो उस फंक्शन के अंदर इनवाइटेड थे। उस कंट्री की एक बड़ी नोन कंपनी थी जिसमें एक नॉर्मल सा मैनेजरियल पोजीशन पर एक बंदा काम करता था। वो भी उस शादी में एज ए गेस्ट इनवाइटेड था। फंक्शन में कोई 50-60 के करीब लोग थे और होस्ट ने माइक पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट की। यहाँ एक शख्स हैं जो फलां कंपनी में काम करते हैं। वो बंदा खड़ा हुआ और सब ने उसके लिए तालियां बजाईं, क्योंकि उनके लिए ये एक बड़े फख्र की बात थी कि ये शख्स उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और हम में मौजूद है इस फंक्शन में। He was like a celebrity there. होस्ट, फैमिली उस पर प्राउड फील कर रहे थे। कर कभी सोचा है कि हमारे यहाँ हमारी किसी शादी में, किसी फंक्शन में कोई अनाउंस करे कि जी ये फलां शख्स किसी फलां कंपनी में मैनेजर हैं और लोग हैरान हों और उस पर तालियां बजाएं, चाहे वो पाकिस्तान की कोई टॉप कंपनी क्यों ना हो। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। यही वो कल्चरल डिफरेंस है जो क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस करता है एंड देन वो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको दुनिया मेड इन यूरोप, मेड इन जापान, मेड इन यूएस के नाम से जानती है और उन पर एक ट्रस्ट किया जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड हम उस लेवल तक कभी नहीं जा सकते, हाँ, मगर मैं एक चीज जरूर समझती हूँ कि हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे यही लोग जब उन कंट्रीज में जाते हैं तो वैसे ही काम करते हैं जैसे वो लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि हमारे लोग भी वही प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड रिजल्ट्स सेम। हम भी वही प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं जो वो बना रहे होते हैं। अगर हम भी थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रोसेसेस को फॉलो करें तो आई एम श्योर कि वी कैन ऑल्सो अचीव सम काइंड ऑफ सक्सेस एट अवर लेवल। कतरा कतरा करके समंदर बनता है। So why don't we start showing seriousness for the hiring process? अपनी जॉब को उतनी ही इज्जत दें जितनी शादी को देते हैं। शादी के लिए कभी आप 5000 जगह इकट्ठे अप्लाई करते हैं? नहीं ना, तो जॉब के लिए भी सिर्फ लिमिटेड जगह पर अप्लाई करें, रिसर्च करें, जानिए अबाउट द कंपनी, अबाउट देयर एनवायरनमेंट, अबाउट देयर कल्चर, वहाँ पर और लोग कौन हैं जो काम करते हैं एंड अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं और आप उनके लिए क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ये मत सोचें कि मुझे अप्लाई करते साथ ही क्या मिलेगा, ठीक लगी तो कर लूंगा, नहीं लगी तो छोड़ दूंगा। यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, एक वादा है जो आपने करना है, उसको सीरियस लें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। वैसे एक बात बताऊं जो शायद आपको पता होगी, जॉब अगर आपकी अच्छी चलेगी तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी शादी भी अच्छी चलती है। इसलिए जॉब को कम सीरियस नहीं लेना। इससे सोचें कितना फर्क पड़ेगा। आपको राइट करियर मिलेगा,
कंपनीज को राइट रिसोर्स मिलेगा और रिजल्ट्स में क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी सर्विसेज जनरेट होंगी और अल्टीमेटली मेड इन पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ेगी. इफ यू वांट टू मेक मेड इन पाकिस्तान क्वालिटी बेटर, देन वी नीड टू बी बेटर पीपल. जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमेशा अच्छे लोग ही अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए हैं एंड पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा. इसीलिए फैसला किया कि मैं एक सीरीज बनाने जा रही हूँ उन इश्यूज को लेकर जो एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर फेस कर रहे हैं. सो इफ यू वांट मी टू क्रिएट सच कंटेंट देन सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माय वीडियो. सब्सक्राइब फातिमा टॉक्स एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जॉब हंटिंग प्रोसेस में क्या इशू है ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं. एंड इफ यू आर अ कंपनी, so I can suggest changes in your HR process.